आपकी सैलरी 50,000 रुपये है तो आप इंडिया के टॉप 10% लोगों में आते हैं, लिटरली। बट सवाल ये है कि लास्ट मंथ एंड में आपके पास कितना बैंक बैलेंस बचता है, 5,000 रुपये, 2,000 रुपये या ज़ीरो। तो ये जानने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका बैंक बैलेंस ज़ीरो बचता है तो ये काफ़ी इमरजेंसी वाली बात है। तो अगले 10 मिनट इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि मैं एक रुपए रुपए का हिसाब आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने पैसे को कहाँ खर्च करो, कहाँ सेव करो, कहाँ इन्वेस्ट करो, किस तरीके से आप अपने पैसे को मैनेज करके आप एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। सो अगले 10 मिनट इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, और चाहिए तो इस वीडियो का नोट्स बनाना ताकि आप उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में चेंजेस देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। राहुल, जो कि एक 30 साल का लड़का था, वो आईटी में जॉब करता था और उसकी महीने की जो सैलरी थी वो करीबन 50,000 रुपये के आसपास थी, जो कि एक अच्छी लाइफस्टाइल थी। बट होता क्या था कि जब भी उसकी सैलरी आती थी, 15,000 रुपये उसके कुछ रेंट में चले जाते थे, 4,000 रुपये का कुछ बाइक का ईएमआई, 5,000 रुपये कुछ और जितनी भी सारी ईएमआई चल रहे थे जोड़ जाड़ के करीबन 6,000 रुपये ईएमआई चले जाते थे। तो टोटल 10,000 रुपये उसके कुछ ईएमआई में चले जाते थे। उसके बाद फिर जो वो कुछ उसने सब्सक्रिप्शन लेके रखा था, उसमें 1,500 रुपये, 1,200 रुपये इस तरीके के सब्सक्रिप्शन, 6,000 रुपये कुछ वो हर दिन जोमेटो से कुछ खाने का बाहर से ऑर्डर कर लिया, ये कर लिया, अपने दोस्तों के साथ पार्टीज़ के लिए चला गया कहीं पे इस तरीके से, और भी जो चीज़ें हैं इस तरीके से बाहर घूमने फिरने, ये सब जाते जाते उसके महीने के एंड तक करीबन 45,000 रुपीज़ उसके खर्च हो जाते थे। और महीने के आखिरी आते आते उसका बैंक बैलेंस बचता था जीरो। ना ही कोई सेविंग थी, ना ही कोई इमरजेंसी फंड था, और ना ही कोई इंश्योरेंस था, कुछ भी नहीं। एंड ये तो थी भैया उसकी लाइफ, ये तो उसकी प्रॉब्लम थी। अब हम आते हैं कि जो हमारी 50,000 की सैलरी, हम इसका तोड़ कैसे निकालें, हम इसको किस तरीके से मैनेज करके चलें ताकि हमारे साथ ऐसे प्रॉब्लम्स ना आए। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और हम लोग एक फॉर्मूले के थ्रू अपने सैलरी को डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि हम अपने सैलरी को किस। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, हम यूज़ करेंगे 30-30-20-20 का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला वर्क कैसे करता है, चलो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्मूले को समझते हैं। तो जो तुम्हारी सैलरी का 30% है, 30% यानी कितना, 15,000, यानी 15,000 को रखना है तुम्हारे अपने नीड्स की तरफ। वो सारी चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते, यानी बिजली, राशन, पानी, रेंट, फलाना ढकाना, जो कुछ भी, जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम एकदम इग्नोर कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो मान लो तुम्हारी सैलरी का हमने 30% जो निकाला 15,000 रुपये, तो अब उसमें से 8,000 रुपये के आसपास तुम्हारे कुछ रेंट होने चाहिए। उससे ज़्यादा तुम्हारा रेंट नहीं जाना चाहिए, इसको तुम्हें फिक्स करना है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होना चाहिए वो करीबन 3,000 रुपये के आसपास होना चाहिए। उससे ज़्यादा तुम्हारा कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब तुमने कुछ अगर मान लो कुछ ईएमआई ले रखी है तो वो करीबन 4,000 रुपये से आसपास के होने चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए तुम अब और भी जितनी जो नेसेसरी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसे ही हमें अपने नीड्स में डालना है, जिसे हम चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते, और उसे रखना है 15,000 के अंदर अंदर। उससे ज़्यादा हमारा पैसा बढ़ना नहीं चाहिए, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि किसी का ऊपर नीचे नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग, आपके जो जिस भी तरीके से आप अपने पैसे को रेशियो में डिवाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसका देखिए कि किस तरीके से आपके लिए वर्क करे, आपको कहाँ कितना पैसा देना है, कहाँ नहीं देना है, उसके अकॉर्डिंग आप बनाइए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है 30%, उसको हमें रखना है अपने वेरिएबल एक्सपेंसेस में। अब वेरिएबल एक्सपेंसेस में क्या आता है कि भैया ग्रॉसरी, जो खाने पीने का सामान, अब मंथली के लिए हमें खाने पीने का सामान आना है, तो उसके लिए हमारे एक फिक्स्ड अमाउंट रखना है कि इससे ज़्यादा हमारा अमाउंट नहीं जाना चाहिए। और हम ट्राई करेंगे कि हम महीने में, मतलब ये नहीं कि सारा दिन बाहर से ही खाना मंगा रहे हैं। ठीक है, वीक में 1-2 बार हो गया, ठीक है, महीने में 3-4 बार हो गया, ठीक है, दैट इज़ ओके ओके। बट हर दिन नहीं, आप ट्राई करो मोस्टली कि आप घर का बना हुआ खाना खाओ, आप बाहर की चीज़ों को अवॉइड करो। ठीक है, अब ये मैं नहीं कह रही कि एकदम कम्प्लीटली छोड़ दो कि अब
मन नहीं कर रहा भाई, चलो ठीक है, कभी कभार तो होता है ना कि हम कहीं बाहर से भी मंगा लेते हैं, तो उस तरीके से आप घर का भी बना हुआ खाओ, लेकिन ट्राई करो कि बाहर का। और इसी तरीके से आप ट्राई करो जितने भी आपके एक्सपेंसेस है, बिजली, पानी, गैस, ये सब का जो खर्चा है, उसके बाद जो आपका कुछ मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी मेडिसिन ये सब लेना है उसका जो खर्चा है, आपके जितने भी खाने पीने की ग्रॉसरी के सामान है, वो सारा कुछ आपके 15,000 रुपये के अंदर अंदर आ जाए, उससे ज़्यादा वो ऊपर नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ को आप मैनेज करके चलो। अब जो नेक्स्ट जो 20% है, उसमें आएगा हमारा खुद का वो पैसा जो हम गिल्ट फ्री यूज़ करने वाले हैं, और इसमें आएगा हमारे सैलरी का 10,000 रुपये। अब इसे आप चाहिए तो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए जाना है, आपको कहीं कहीं घूमने के लिए बाहर जाना है, अपनी किसी भी ट्रिप में जाना है अपने दोस्तों के साथ, या फिर मूवी देखने का शौक़ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या फिर किसी तरीके का और भी कुछ आपको खाने पीने का शौक़ है, या कहीं घूमने फिरने का शौक़ है, जो कुछ भी आपको अपने पर्सनल ऊपर अपने शॉपिंग करना है, या फिर कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, या किसी भी तरीके जो भी आपके खर्चे हैं, जो आप वो शौक़, जो वांट्स, जो डिज़ायर आपको चाहिए कि भैया मुझे एक ही लाइफ मिली है ना, अब मैं पूरे महीने दिन रात सुबह शाम करके खट रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, उसके बाद अपने लिए भी कुछ खर्च ना करो, तो ये वो पैसे हैं जो आप एकदम गिल्ट फ्री होकर अपने ऊपर खर्च कीजिए। जितने चाहिए आपको, जो कुछ शॉपिंग वॉपिंग करना है, जिस तरीके से भी, जहाँ पे भी मस्त आप जाके इसको चिल कर सकते हैं अपने इस पैसे के साथ, इस अमाउंट के साथ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा 20%, उसमें भी हमारी सैलरी का आएगा 10,000 रुपये। अब इस 10,000 रुपये को हम गिल्ट फ्री यूज़ नहीं करेंगे, इसे हम सेव करेंगे, ठीक है। अब सेविंग हम आप कर सकते हैं, उसे एफडी में डाल सकते हैं, आरडी में डाल सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। तो वो आप अपने पैसे को देखिए, आप किस तरीके से आप अपने पैसे को कहाँ रखना ज़्यादा कंफर्टेबल रखते हैं। देखिए, मैं इसके लिए भी डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, बट मैं इसके लिए और भी आने वाले सीरीज़ में आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी, जहाँ पे आप अपने पैसे को, आप देखिए पैसे को बेसिकली हम अपनी एज के अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि आपकी जो अभी एज है, अगर आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, या आप अपने बच्चों की शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, या अभी आपकी खुद की शादी की प्लान, या अभी आप खुद की शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, या अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी, जो कुछ भी है उसके अकॉर्डिंग सारे लोगों के पैसे की जो डिटेल्स है वो अलग अलग, आप अपने पैसे को कहाँ रख सकते हैं, वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर, ठीक है। और आपको आपके पैसे की नीड्स कब है, क्या है, तो इसलिए वो आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको एक सेफ, जस्ट मैं एक ओवरव्यू आपको अगर दे दूँ, तो अगर आपको अपने पैसे को सेफ रखना है और आप नहीं चाहते हैं कि आपके पैसे के साथ आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपको आपके पैसे को लेकर डर लगता है कि मेरा पैसा है, ठीक है, मैंने जो लगाया अगर वो लॉस हो जाता है, तो उस चीज़ को आप नहीं सहन कर पाते, तो आपके लिए बेस्ट हो सकता है एफडी या आरडी। आप अपने पैसे को वहाँ पे डालिए, क्योंकि वहाँ पे आपका पैसा बिल्कुल सेफ और सिक्योर रहता है, ठीक है। बट अगर आप अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में डालते हैं, तो वहाँ पे देखिए ऐसा है कि वहाँ पे रिस्क होता है, ये आपको कोई नहीं कह सकता कि वहाँ पर रिस्क नहीं होता, रिस्क होता। इसके लिए आपको आपके फाइनेंसेस के अकॉर्डिंग देखना है कि आपको उसको कहाँ पे किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, और मैं आने वाली वीडियो में इसे डिटेल्ड में कवर करने वाली हूँ, ठीक है। अगर आपका कुछ क्वेरी है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं डेफिनेटली, अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की वो क्वेरी होगी, तो मैं उसके लिए भी वीडियो आप लोगों के लिए डेफिनेटली लेकर आऊँगी। आपको इस वीडियो से क्या कुछ लर्न करने को मिला, वो भी मुझे फीडबैक में डेफिनेटली बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि मुझे सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।